हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से प्रीवियस लेक्चर में आपने कविता पढ़ी एक बूंद। तो इस कविता में हमने वर्षा ऋतु की जो पहली वर्षा है और जब पहली बूंद इस धरती पर गिरती है, इस धरती में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इस कविता के माध्यम से हमने पढ़ा। और आज की क्लास में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो कविता को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर हम कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इस कविता की पंक्तियों को पढ़ के फिर हम भावार्थ बताएंगे, का अर्थ बताएंगे। तो वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की लय अंगड़ाई। कवि बताते हैं कि जब वर्षा ऋतु पावस का यानी कि वर्षा ऋतु का प्रथम दिन, वह पावस का प्रथम दिवस, वो पहला दिन जिस दिन वर्षा होती है, पहली बूंद धरा पर, और पहली बूंद जब इस धरती पर आती है, धरा यानी पृथ्वी पर, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की लय अंगड़ाई। इस धरती के जितने भी बीज हैं उन सब से अंकुर फूट पड़ा और एक नए जीवन ने मानो अंगड़ाई ली हो। जैसे आप जब सुबह उठते हैं तो एक नए दिन की एक एनर्जी के साथ, एक ऊर्जा के साथ आप जो है अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपके अंदर जो है एक नई एनर्जी आती है ना सुबह उठते ही, और आप अंगड़ाई लेते हो। ठीक है, तो वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की लय अंगड़ाई। तो बाकी हम लिखवा चुके हैं, बस एक बार हम इसे क्विक रिवाइज करेंगे ताकि प्रश्न उत्तर करते समय आप कुछ भूले भी हो तो फिर से हम रिवीजन के माध्यम से आप उसे फिर से याद कर लेंगे। तो धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। धरती के सूखे अधर, अधर कहते हैं होठों को। धरती पर जो है ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती के जो होंठ हैं वो क्या हो गए हैं, सूख चुके हैं। और जब वर्षा ऋतु की पहली बारिश होती है तो धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है और आपको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा होता है, तो उस समय एक बूंद पानी भी आपको क्या लगती है, अमृत के समान लगती है। क्योंकि अब धरती बहुत दिनों से जो है ग्रीष्म ऋतु के कारण, भीषण गर्मी के कारण जो है तप रही थी, इसलिए धरती के जो सूखे अधर हैं, जो होंठ हैं, उन होठों पर जब ये पहली बूंद गिरी तो वो अमृत के समान प्रतीत हुई। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। और जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई तो इस वसुंधरा की रोमावली सी, इस धरती पर हरी दूब मानो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि वो धरती की रोम हो। जैसे हमारे शरीर में आप देखिए छोटे छोटे जो हैं बाल होते हैं, रोम होते हैं ना, तो ऐसे ही ये जो हरी दूब खिलती है वो इस तरह से मुस्का पहली बूंद जब धरती पर आती है तो ये हरी बूंद जो है मानो पृथ्वी की क्या हो, उसकी रोम हो। जैसे हमारे पूरे शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की पंक्तियों को आप सभी बच्चों ने इसके शब्दार्थ लिखे हैं। बच्चों आपने शब्दार्थ लिखे हैं, GGIC पाए। आप सभी ने इनके शब्दार्थ लिखे हैं या नहीं? अगर लिखे हैं तो हैंड रेज कीजिए, हाथ खड़े कीजिए अगर लिखा है आपने तो। आप सभी बच्चों ने इस कविता के शब्दार्थ लिखे हैं या नहीं? एक बच्चा माइक ले लीजिए, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, GGIC पाए से भी आप भी माइक ले लीजिए और मुझे बताइए आपने शब्दार्थ लिखे हैं या नहीं। GIC पाए, आपको आवाज आ रही मैम। है? यस मैम। आप लोगों ने लिखा था इससे पहले लेक्चर में ये? मैम ना। अच्छा ठीक है, चलिए तो पहले से लिखिए आप। यस मैम।
चलिए यहाँ से आप लिखेंगे और लिखना आपको कैसे, आप सभी के पास बुक होगी, बुक है सबके पास? किताब मैम किस किस के पास है? मैम हमारे पास नहीं है। किसी के भी पास नहीं है? नो मैम। अच्छा, क्यों अभी आप किताब आई नहीं अभी आपकी? नो मैम, मैम नहीं आई। चलिए कोई बात, अच्छा ठीक है, यहाँ से आप लिखिएगा। कविता का शीर्षक है, शीर्षक यानी कविता का नाम है, कविता का शीर्षक लिखेंगे आप पहली बूंद लिखिएगा। ऊपर से आप बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखेंगे पहली बूंद, ठीक है? सिर्फ कविता लिखिए, पहली बूंद कविता लिखिए। चलिए, जीआईसी लखी बाग, आप लोग नोटबुक निकालें। जिस तरह से जीजीआईसी पाए से बच्चे लिख रहे हैं, सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे और अपनी नोटबुक में लिखिएगा बच्चों। बहुत अच्छे, जीजीआईसी पाए से सभी बच्चे लिख रहे हैं। जीआईसी लखी बाग, आप क्यों बोर्ड आपने लिखा है जीआईसी लखी बाग? और पाए से यदि आपने लिख लिया है तो इन 4 पंक्तियों, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है तो अभी आप इन 4 पंक्तियों को लिखिएगा पहले। चलिए, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। पीछे आप कहाँ देख रहे हो? जीआईसी लखी बाग से कहाँ हो आप? क्लास यस में मैम। बैठिए ढंग से। बेटा आप लोगों ने लिखा था प्रीवियस लेक्चर में, यस मैम। लिखा है आपने? यस मैम। चलिए बहुत अच्छे। पावस का अर्थ क्या होता है, आप अपना नाम बताएंगे फिर पावस का अर्थ बताइए आप मुझे। मैम मेरा नाम परी है। आपका नाम परी है, ठीक है परी। चलिए परी, आप मुझे पावस का अर्थ बताइए। मैम वर्षा है तू। वर्षा ऋतु, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और इस कविता के कवि कौन हैं? नो, चलिए कोई बात नहीं, आप लिखिएगा। इसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, आप भी लिखिएगा साथ में। गोपाल, गोपाल। लिखिएगा गोपाल कृष्ण कौल। कृष्णा हो गया ये, गोपाल कृष्ण कौल। चलिए, ये इस कविता के कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। धरा का अर्थ क्या होता है? परी के अलावा जीआईसी लकी बाग से, परी आप बैठ जाइए बेटा, वेरी गुड। धरा का मतलब क्या होता है, धरा का अर्थ क्या होता है? धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी, बहुत अच्छे। और नवजीवन का, अंकुर का अर्थ क्या होता है? आपको पता है? आप अपना नाम बताएंगे पहले। मेरा नाम सेजल है। चलिए बेटा बताइए, अंकुर का अर्थ क्या हुआ? चलिए, आपके अलावा किसी और को आता है तो उनको माइक दे दीजिए।
पूरी क्लास में लकी बाग से। अंकुर यहाँ किसी लड़के का नाम नहीं है। अंकुर का यहाँ पर क्या अर्थ है? नया जीआईसी पौधा पाए से कोई जी लकी बाग से हैंड, चलिए जीआईसी पाए से माइक ले लीजिए। मैम बर्फ। अंकुर का अर्थ बर्फ। बर्फ। ओले। बर्फ, ओले। चलिए कोई और आपकी क्लास से, आप अपना नाम बताएंगे? अनुष्का रावत। अनुष्का रावत। चलिए अनुष्का, आपके अलावा किसी और को आता है? मैम आता है। बताइए। पानी। बर्फ, मैम मैं अंकुर का बताऊं? अर्थ पान। हाँ बताओ। मैम मैम अंकुर का हाँ मतलब बताओ। छोटी छोटी घास। मैम बीज या फिर छोटी घास। आपका अब नाम बताएंगे अपना? हर्षिता नेगी। हर्षिता नेगी। बहुत अच्छे हर्षिता। अंकुर का अर्थ होता है छोटी घास कह सकते हैं आप। देखिए जब बीज क्या होता है, हाँ चलिए, आपके लिए क्लैपिंग, आपकी क्लास कर रही है, बहुत अच्छे। तो जब बीज फूटता है तो बीज से बेटा अंकुर, जब ये बीज फूटता है छोटी सी पौध नीचे को आ जाती है जो जड़ बनती है, और एक ऊपर को आती है छोटी सी पौध, उसे अंकुर कहते हैं। ठीक है, आप किसी बीज को आज मैम घर जा करके अब किसी गमले में या किसी अपने घर में बगीचे में बोना, चाहे वो आप राजमा ले लीजिए और उसमें पानी डालना, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उधर। उससे अंकुर निकलने आएगा। ठीक है, तो ये होता है अंकुर, यानी कि इसे आप कहेंगे बीज से निकला छोटा सा पौधा, बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, पहले तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा वो, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है ये तने में बदल जाता है और धीरे धीरे इसमें पत्तियां आने लग जाती हैं और ये एक पौधे के रूप में या किसी पेड़ के रूप में ये बदल जाता है। तो ये अंकुर है। बैठ जाइए, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, थैंक यू मैम। नवजीवन। नवजीवन, तो अब आप इनका मैं शब्दार्थ लिखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ। पावस का अर्थ होता है मैं वर्षा ऋतु। सभी बच्चे लिखेंगे। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। ठीक मैं है, यस मैम। चलिए। प्रथम दिवस आप जानते हैं, पहला दिन। प्रथम दिवस, चलिए मैं यहां से आपको लिखा देती हूँ। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। प्रथम दिवस यानी पहला दिन। धरा यानी पृथ्वी या धरती, इसका पर्यायवाची है ये, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले। धरती को आप धरा कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। तो एक शब्द के कई समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जिनको समानार्थी, आगे आप पर्यायवाची शब्द भी पढ़ेंगे। तो पर्यायवाची का अर्थ यही होता है, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, चलिए। तो प्रथम दिवस, पहला दिन। धरा यानी कि पृथ्वी या फिर धरती। अंकुर होता है बीज से निकला छोटा पौधा। फूट पड़ा यानी बाहर निकल आया। फूट पड़ा यानी बाहर निकल आया। चलिए, जीआईसी लकी बाग। अब आप अर्थ लगाने की अपने शब्दों में, देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है, जो भाषा लिखी है, आप अपने शब्दों में जितना, शब्द के अर्थ आपको पता चल गए। अब आप इन पूरे पंक्तियों के, अगर सभी बच्चों ने लिख लिया है तो हाथ खड़े करेंगे सभी बच्चे, अगर आपने लिख लिया है शब्दों के अर्थ। चलिए, जीआईसी लकी बाग से लिख लिया है।
पाए, चलिए बेटा लिखिएगा जल्दी से। चलिए, जिनका हो जाए जल्दी से हैंड रेज करते रहें। जीआईसी पाए सभी बच्चों ने लिख लिया? चलिए चलिए, अब जिन्होंने नहीं लिखा है, आप बाद में क्लास के बाद पूछ लेंगे अपने सहपाठियों से, अपने मित्रों से, आप अपने साथियों से पूछेंगे और आप बताएंगे उनको अर्थ। चलिए, अब आपने अर्थ लिख लिया है, अब एक बच्चा मुझे इसका अर्थ बताएंगे, पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ। वह पावस का प्रथम दिवस, देखो शब्दार्थ तो आपने लिख लिया, अब अपने शब्दों में इसका भावार्थ बनाए। क्या भाव है कवि का, यहाँ क्या कहना चाहते हैं कवि। जो जिसको अपनी मर्जी से बताना है कि मैं इसका अर्थ बताऊंगी या बताऊंगा, तो जल्दी से आप उठिएगा। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की लय अंगड़ाई। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। प्रथम दिवस यानी पहला दिन, वह वर्षा ऋतु का पहला दिन, पहली बूंद धरा पर आई। जब वर्षा की पहली बूंद, बूंद किसकी आएगी वर्षा ऋतु में, वर्षा की ही आएगी, बारिश की ही आएगी। पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, धरती के अंदर जितने भी बीज थे दबे हुए, ठीक है। अभी आप गेहूं काटेंगे, फिर आपने जौ, कई फसलें होंगी, जिससे क्या होता है बच्चों, वो धरती के कई बीज जो हैं, जिसे कभी पक्षी उन्हें वो करते, कभी हवा से उड़ के वो उस धरती में, उस खेत में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। अभी वो नहीं उगेगा, क्योंकि अभी भीषण गर्मी होने वाली है। और इस गर्मी के बाद जैसे ही वर्षा ऋतु की वर्षा, पहली बूंद उस धरती, पहली का मतलब ये एक कवि की कल्पना है। ऐसा तो नहीं है कि एक बूंद गिरा और उससे अंकुर फूटने लग जाए, ऐसा तो नहीं है। कवि अपनी कल्पनाओं में कहते हैं कि क्योंकि जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो बारिश जो है लगातार होती है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई तो धरती के अंदर जितने भी बीज थे वो सारे, सब में पौधे, नए नए पौधे। देखो आप देखते होंगे जहां बंजर भूमि भी रहती है, जीआईसी पाए ध्यान देंगे बच्चे, आप आपस में बात मत करिए, जीआईसी पाए सुनिएगा सभी बच्चे। आगे देखें, बोर्ड पर देखें, कैमरे की तरफ देखें, बोर्ड में देखिएगा आप, ठीक है सभी बच्चे, जीआईसी लखीबाग से भी। तो आपने देखा है, आपको महसूस होता है, कोई बच्चा माइक ले लीजिए, क्या आपने वर्षा ऋतु जब बारिश शुरू होती है, क्या आपको परिवर्तन दिखता है। एक बार माइक खोल के सभी बच्चे बताएंगे, आपको परिवर्तन दिखता है वर्षा ऋतु में। कैसे परिवर्तन देखते बच्चे आप, क्या क्या दिखता है आपको। मैम उस समय मतलब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। हाँ जी, और छोटी छोटी जो घास होती है वो उगने लग जाती है, वो नए नए पौधे वो उगते हैं। होने लग हाँ जाती है। हाँ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है ना। छा जाती है। जबकि उससे पहले भीषण गर्मी से, आप माइक को बंद कीजिएगा, भीषण गर्मी से हमारी धरती बंजर हो जाती है, फसलें सूखने लग जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु के आते ही सारी चीजें हरी भरी दिखने लग जाती है। तो हमें परिवर्तन में जो आपका पर्यावरण है उसमें बहुत सारे क्या दिखते हैं, परिवर्तन दिखते हैं। नव जीवन की लय अंगड़ाई, कवि क्या कहना चाहते, कहते हैं जब ये वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, जीआईसी पाए, अगेन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब तक क्लास हो रही है चुपचाप बैठिए और सुनिए, तब आप इसके बाद मुझे इसका अर्थ बताएंगे, ठीक है बेटा। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है तब जो है
क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। देखो जब सूखा सूखा हो जाता है ऐसा लगता है, मन उदास सा होता है ना। जब आपको अभी देखो बहुत गर्मी हो रही है, बाहर आप जाएंगे तो आपका मन उदास सा लगेगा। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है, छोटी छोटी नई नई घास जो है उगने लगती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, वातावरण चारों तरफ सुनहरा लगता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नए जीवन, जैसे आप सुबह उठ करके जब उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आप उठते हैं, तो ये वर्षा ऋतु भी एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह लेकर आता है। हमारे मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमें जो है एक नया उत्साह आता है और हम जो है प्रसन्न होते हैं। पेड़ पौधे सभी जीव जंतु जो हैं फिर सबको पानी मिल जाता है पर्याप्त रूप से। तो आइए इसका अर्थ आपको कैसे लिखना है अब आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। चलिए लिखेंगे भावार्थ। अब लिखिएगा कवि के अनुसार। अब साथ में बच्चों आपको यहाँ पर क्या लिखना है, संदर्भ और प्रसंग भी लिखना है। संदर्भ यानी कि इसमें आप कवि का नाम और कहाँ से आपकी ये कविता ली गई है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत, आप सुनिएगा अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश यानी ये देखिए गद्यांश क्या होता है, गद्य का जो एक छोटा सा अंश होता है। हमने इस कविता का की 4 लाइनें ली हैं, इस पूरी कविता के अंश लिया है, अंश का उसका एक टुकड़ा लिया है, उससे एक भाग लिया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार बुक के पहली बूंद से ली गई है और इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। प्रसंग में आप लिखेंगे या एक साथ लिखिएगा, इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु से होने वाले, वातावरण में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है कि जब वर्षा ऋतु की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो क्या क्या परिवर्तन आता है। और फिर लिखेंगे आप भावार्थ। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कवि के अनुसार वर्षा ऋतु का पहला दिन आते ही जब पहली बूंद धरती पर गिरी तो प्रकृति में एक नया उत्साह जाग उठा। तपती गर्मी के बाद यह बूंद जीवन देने वाली बनकर आई है और धरती में दबे बीजों को जगा देती है। अंकुरों का फूटना यानी नए नए पौधों का निकलना मानव प्रकृति की नव जीवन की अंगड़ाई लेने जैसा है, जैसे कि नए जीवन ने क्या ली हो, अंगड़ाई ली हो। ठीक है, यह दृश्य धरती पर एक नई चेतना और सजीवता को बताता है। जल्दी से इसे नोट करिएगा आप सभी बच्चे। जीआईसी लखीबाग और जीजीआईसी पाए। जिसका हो जाए हाथ खड़े करके मुझे बताएं। तो चलिए मैं साथ में बोलती हूँ और जिनको स्पीड में लिखने की आदत है तो वो मेरे बोलने के साथ साथ लिखिएगा। कवि के अनुसार वर्षा ऋतु का पहला दिन आते ही, पहला दिन आते ही जब पहली बूंद, जब पहली बूंद धरती पर गिरी, धरती पर गिरी तो प्रकृति में, तो प्रकृति में एक नया उत्साह जाग उठा, एक नया उत्साह जाग उठा। तपती गर्मी के बाद, तपती गर्मी के बाद यह बूंद, यह बूंद जीवन देने वाली बनकर, जीवन देने वाली बनकर आई और धरती में दबे बीजों को जगा दिया, धरती में दबे बीजों को जगा दिया। जीआईसी लखीबाग, बेटा क्या हुआ, क्यों आप खड़े हो? जीआईसी लखीबाग,
पढ़िए, अर्थ लगाइए। चलिए जल्दी से। तो बीजों को जगा दिया, अंकुरों का फूटना मानो प्रकृति की नवजीवन की अंगड़ाई लेने जैसा था। मानो नवजीवन की अंगड़ाई लेने जैसा था। जीआईसी लकी बाग से माइक दे दीजिए, पीछे जो खड़े हो रखे थे उनको माइक दे दो। बेटा जो अभी आप खड़े हुए थे ना, आप माइक ले लो। जीआईसी लकी बाग से। और बच्चे आप अपना लिखते रहें, पीछे मत देखिए, पीछे मत देखिए, अपना लिखिएगा आप। जो बालिका अभी खड़ी हुई थी उनको माइक दे दें और आप पुनः उठिए और कविता की अगली पंक्ति, 4 पंक्तियों को आप पढ़ेंगे। डरिएगा मत, कविता की पंक्तियां पढ़नी है आपको बस, इसलिए खड़े हो जाइए। ठीक है। तो यह दृश्य धरती पर एक नई चेतना और सजीवता को बताता है। यदि सभी ने लिख लिया हैंड रेज करेंगे। जीआईसी पाए और लकी बाग। हेलो, पाए से नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा पाए से। कवि के अपना नाम बताएंगे आप तब तक। मनीषा। मनीषा, क्यों आप उठे थे? मनीषा क्यों उठे थे बेटा आप? मैम दिख नहीं रहा था। अच्छा, दिख नहीं रहा था तो पीछे देख के आपको दिख रहा था? आप तो पीछे बातें कर रहे थे। अच्छा, आपकी क्लास में सभी बच्चों ने लिख लिया? सबसे पूछिए और फिर मुझे बताइए। मैम लिख लिया सबने। चलिए ठीक है। पाए से जीजीआईसी पाए। पाए के बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप बहुत हिल रहे हो जीआईसी लकी बाग से। आप हिलते हो ना तो यहाँ भी डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, जैसे पाए के बच्चे लिख रहे हैं, आप भी चुपचाप आगे देखिए और इस तरह से डिस्टरबेंस मत कीजिए। आगे पीछे खड़े मत होइए क्लास में। आप फ्रंट में दिख रहे हो तो आपके खड़े होने से यहाँ से हमें भी लगता है कि क्या दिक्कत हुई। ठीक है, तो चलिए आप आगे की पंक्तियों को। जीआईसी पाए से किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा? अगर एक भी बच्चे ने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आप बाद में जिनका छूट गया है उनको बता दीजिए। चलिए बेटा, जीआईसी लकी बाग, आप एक पंक्ति बोलें और आपके साथ ये लोग कहेंगे इस पंक्ति की, इस कविता की 4 पंक्तियों को, और आपके साथ जीजीआईसी पाए से भी, और आप भी साथ में आप बोलेंगे। चलिए। धरती के सूखे अगरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। चलिए बैठ जाइए आप। जीजीआईसी पाए से कोई पढ़ना चाहता है? माइक ले लीजिए। मैम कविता। हाँ, कविता पढ़नी है मैम आपको, कविता। 4 पंक्तियां पढ़नी। हाँ। धरती के सूखे अंधेरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप फूल की मस्काई, पहली बूंद धरा पर। हाँ, कोई नहीं, बोलिए आप। पहली बूंद धरा पर आई। अपना नाम बताइए। हर्षिता देवराड़ी। हर्षिता, बहुत अच्छे हर्षिता, आपने बहुत अच्छी आवाज में, तेज आवाज में बोला। आपके अलावा कोई और? हर्षिता नेगी।
हर्षिता नेगी। चलिए। मैम कविता गानी है। हाँ, 4 पंक्तियां बोलनी है आपको। धरती के सूखे धरती के सूखे अंधेरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पल की मुस्काई पहली बूंद धरा पर आई। आई। चलिए आई। ठीक है। हर्षिता देवराई क्या नाम, क्या बताया आपने पूरा नाम, और हर्षिता नेगी ने बहुत अच्छी आवाज में, अधरों नहीं, यहाँ पर आप अंधरों नहीं कहें, अधरों कहें। चलिएगा, बैठ जाइए और माइक ऑफ कीजिए और जल्दी से आप इन पंक्तियों को नोट कीजिए और फिर आगे जब आप सारी पंक्तियां लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में आप याद करके भी लाएंगे इन 8 पंक्तियों को। तो लिखिएगा, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई पहली बूंद धरा पर आई। जल्दी से लिखिएगा, स्पीड में लिखिएगा क्योंकि आपके लेक्चर का टाइम हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है, तो जल्दी से आप इसे लिखिएगा। चलिए बेटा। तो धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई पहली बूंद धरा पर आई। तो चलिए आप इन पंक्तियों को लिखेंगे और जो हमने आपको शब्दार्थ लिखाए हैं उसको आप याद करेंगे। चलिए। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने कविता के पंक्तियों को लिखा, साथ में शब्दार्थ लिखे और उसका भावार्थ भी लिखा है। तो नेक्स्ट पंक्तियों को जो हमने आपको लिखाए हैं उन पंक्तियों को आप लिखें और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसको कंटिन्यू कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।